जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ईद क्यों मनाते हैं, ईद का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, ईद हम लोग जंगे बद्र के बाद, जंगे बद्र का मतलब बद्र की जंग, जैसे इश्क़े रसूल मतलब रसूल का इश्क, मरीज़े इश्क मतलब इश्क का मरीज, जिसमें ए लग जाता है उसका अर्थ होता है का, उसमें कारक लग जाता है का। ठीक है, जैसे चांद मुबारक, चांद, चांद मुबारक, दीदारे चांद, चांद का दीदार, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। वैसे ही जंगे बद्र मतलब बद्र की जंग जब हुई थी तो उसमें मोहम्मद साहब के नेतृत्व वाली सेना थी और अबू जहल के नेतृत्व वाली कुरैशी सेना थी। एक कुरैशी नामक कबीला था मक्का में, कुरैशी अबू जहल थे, उनके नेतृत्व वाली सेना के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अबू जहल के नेतृत्व वाली सेना हार गई थी और इसमें अबू जहल की मृत्यु भी हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जंग बद्र जीत लिया गया था मोहम्मद साहब के द्वारा, मतलब मुसलमानों के द्वारा। ये पहली जीत थी जंग बद्र की। इसी की खुशी में मुसलमान ईद मनाते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि जंग बद्र यानी बद्र की जंग हुई क्यों थी। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जंग दोस्तों सन 624 ईस्वी में हुई थी। और इस जंग का क्या कारण था, तो दोस्तों मक्का के जो लोग थे वो पहले अपना त्यौहार अजीबो गरीब तरीके से मनाते थे। जैसे कि वो अपने त्योहारों में अय्याशी करते थे, शराब पीते थे, नाच गाना करते थे। मोहम्मद साहब जब मक्का में थे, आप लोगों को पता होगा कि सन 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म मक्का शहर में हुआ था। जब मोहम्मद साहब थे मक्का शहर में, तो उसके बाद उनसे प्रभावित हो करके बहुत सारे काफ़ी लोगों ने मक्का के इस्लाम कबूल कर लिया। और मक्का के लोग पहले वहाँ बूत पूजते थे। बूत का मतलब होता है मूर्ति पूजा। लेकिन वहाँ पर जो मोहम्मद साहब थे उनका कहना था, मोहम्मद साहब का कहना था कि आप लोग बूत की इबादत मत करें, आप लोग मूर्ति की इबादत नहीं करें, आप लोग एक ईश्वर की इबादत करें, मतलब अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, जो कि वेदों में भी देखा जाता है, एक ईश्वर की इबादत की बात कहा जाता है, एक ईश्वर की पूजा का बात कहा जाता है। और इस्लाम के कुरान में भी लिखा हुआ है एक ईश्वर की इबादत का बात। तो उसके बाद वहीं से कुरैशी कबीले के जो लोग थे मोहम्मद साहब की बातों को नहीं माने, क्योंकि वो लोग उनका बूतों का व्यापार था, यानी मूर्तियों बेचने का व्यापार था, जिससे उनको बहुत सारा घाटा हो जाता। तो इसके कारण वे वहीं से उनको परेशान करने लगे मोहम्मद साहब को। उसके बाद 13 साल तक रहे मक्का में मोहम्मद साहब। उसके बाद वो 13 साल के बाद मदीना शहर चले गए, जो कि मक्का से 500 लगभग 450 किलोमीटर दूर है, मक्का से मदीना का दूरी। तो वहाँ पर मोहम्मद साहब के साथ कुछ अनुयायी भी चले गए, उनके साथी भी चले गए, ताकि वो लोग वहाँ पर सुकून की ज़िंदगी जी सके। लेकिन जो कुरैशी थे उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इस्लाम कैसे इतना बढ़ रहा है। तो वो लोग मदीना जा कर के ग्रुप बना के और बार बार मोहम्मद साहब के साथियों को परेशान करते थे, उन्हें पीटते थे, उन्हें छेड़ते थे, जिसके कारण ये जंग हुई, बद्र की जंग। उसके बाद हद तो तब हो गई जब ये लोग लूटपाट करके, जितने भी मक्का के लोग थे उनके संपत्ति को लूटपाट करके ये लोग बेचने जाने लगे। उसके बाद ये युद्ध स्टार्ट हुआ, बद्र का जंग, जिस जंग में मुसलमानों की जीत हुई, यानी कि मोहम्मद साहब के नेतृत्व वाली 313 सेनाएं थी और अबू जहल के नेतृत्व में कुल 1000 सेना थी, जिसमें मोहम्मद साहब का जीत हुआ, यानी मुसलमानों की जीत हुई। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब के नेतृत्व वाली सेना का मदद करने के लिए खुद अल्लाह के फरिश्ते उतर आए थे पृथ्वी पर, यानी धरती पर। फरिश्तों का अर्थ होता है दोस्तों दूत। जैसे हिंदू मजहब में जानते हैं हम लोग भगवान के दूत, वैसे ही मुस्लिम में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। तो वो स्वयं माना जाता है कि वे स्वयं आ गए थे जंग में मदद करने के लिए मोहम्मद के। तो ये जंग जो है जीत ली गई थी मोहम्मद के द्वारा और हार हुई थी कुरैशी कबीले की, और उसमें अबू जहल जो था वो मारा गया था। कि इसी की खुशी में मुसलमान ईद मनाते हैं। तो ये रहा दोस्तों ईद मनाने का इतिहास। आप लोगों को ये इतिहास आज से पहले पता था या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को
लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को ये इसका इतिहास नहीं पता होगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।